आप। ठीक है, मैंने कल आपको एक टास्क असाइन किया था कि आप सब लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो साइन अप करना है। कितने लोगों ने वो अकाउंट जो है वो साइन अप कर लिया है? आपको कोई उसके अंदर मसला आया है अकाउंट क्रिएशन में, या फिर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। वैसे तो बहुत सिंपल सा था, सिंपली आपने न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट करना था और उस न्यू ईमेल अकाउंट से आपने न्यू फाइवर अकाउंट क्रिएट कर लेना था। जिनका पहले बना हुआ था उन्होंने न्यू क्रिएट नहीं करना था, बल्कि जो काम हम आज करेंगे या नेक्स्ट करेंगे उसके मुताबिक उन्होंने अपने अकाउंट को सेट कर लेना था। किसी की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके हवाले से कोई आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है, या कोई भी आपको मसला है अकाउंट क्रिएट करते हुए, या किसी भी तरह की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है इस टॉपिक के हवाले से या फाइवर के हवाले से, कोई भी एम्बिग्यूटी है आपके पास, कोई क्वेश्चन है, आप फील फ्री टू डिस्कस, आप मेरे साथ डिस्कस करें ताकि हम इसको मजीद रिफाइन करके नेक्स्ट इसको परस्यू करें। तो जी, किसी का कोई क्वेश्चन है अपना माइक ऑन करके वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर वो चैट के अंदर लिख सकता है ताकि मैं देख के उसको रिप्लाई कर दूँ। ओके, वेरी गुड इकरा, तैयबा, दैट्स ग्रेट। आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। आर्लन मैम, ओके अली बेटा, दैट्स गुड। और किसी को कोई मसला फेस आया है, कोई प्रॉब्लम आई है अकाउंट क्रिएशन में या वट एवर, ही कैन आस्क और ही कैन आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, फाइन है सब, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ओके ठीक है, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कुरानी आयत से हम आगाज करते हैं लेक्चर का। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह, इल्म के लिए मेरा सीना वसी कर दे और जो बात मैं टॉपिक में समझाने जा रही हूँ उसको सबकी समझ लग जाए, और सबको सॉरी उसकी समझ लग जाए, और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा, आमीन। तो हमारी सबसे पहले कोटेशन ऑफ द डे, टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फाइवर आपसे डिमांड करता है कि आप अपने काम को लेके कंसिस्टेंट हों। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपकी जो पहली तवज्जो होनी चाहिए वो आपकी कंसिस्टेंसी की तरफ होनी चाहिए कि आप कितना कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हैं, आप कितना एक्टिव रहते हो फाइवर के ऊपर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब उस अकाउंट की क्रिएशन के बाद आपने गिग्स बना लिए हैं, गिग्स बनाने के बाद आप कितना एक्टिव रहते हो और आपके एक्टिव रहने की टाइमिंग क्या है। तो ये चीज आपको डिफाइन करेगी कि आप अपनी लाइफ में फाइवर के साथ कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप एक्टिव रह सकते हैं, जब आप न्यू यूजर होते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट किया, आपने न्यू सेलर हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम बात यही है कि आप अपनी प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखें, ऑनलाइन रखें। तो इसीलिए कहते हैं कि जब रात को हम सो रहे होते हैं तो हमारा अकाउंट क्या है, वो ऑफलाइन शो होता है, तो वो ऑफलाइन शो नहीं होना चाहिए। आपको किसी ना किसी तरह से उसको एक्टिव रखना चाहिए, चाहे आप उसको मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल के थ्रू फाइवर को एक्टिव रखें, ठीक है। और उसके बाद उसको बाय रिक्वेस्ट जो है वो आप सेंड करते रहें ताकि आपकी वो जो है वो यूज टू हो जाए आप उसके साथ, और आप एक सक्सेसफुल जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर सकें। तो जब आप न्यू यूजर होते हैं, न्यू सेलर होते हैं, तो पहले पहले तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर आने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहें ताकि आपको किसी भी वक्त क्लाइंट का मैसेज आए आप उसको फौरन से रिप्लाई करें। और क्लाइंट हमारे मोस्टली ऐसे होते हैं जो उनको जल्दी रिप्लाई करता है वो उसकी तरफ जो है वो परस्यू कर जाते हैं, उनको ऑर्डर वो दे देते हैं, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है इसके साथ, अगर ऑर्डर नहीं भी आ रहा तो भी आपने इसके ऊपर वर्क करते रहना है, आपने अपने फाइवर अकाउंट को टाइम देना है, ठीक है। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी है और जो आपको इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ ले जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है जी, हाउ टू व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स बिफोर क्रिएटिंग योर गिग। कि आप गिग क्रिएट करने से पहले ऐसे कौन से काम करते हो जो आपके लिए, आपके अकाउंट के लिए, आपकी गिग के लिए जरूरी हैं। आज हम गिग क्रिएट नहीं करेंगे लेकिन हम उसकी अकाउंट गिग क्रिएशन से पहले वाली चीजें देखेंगे कि कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपकी गिग को रैंक करने में हेल्प आउट करेंगी। तो ये चीजें देखेंगे हम इंशाल्लाह आज।
तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं व्हाट इज एसईओ। एसईओ का लफ्ज मैं बार बार इसके अंदर यूज करूंगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि व्हाट इज एसईओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर साइंस का, या फिर वो इस चीज को नहीं समझते। तो मैं उनके साथ ये चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि एसईओ क्या है। आपने बहुत दफा इसका नाम सुना होगा कि एसईओ क्या है, एसईओ कर लो। हर बंदा कहेगा कि जो भी फाइवर कवर कर रहा है या कोई भी वो कंटेंट पब्लिश कर रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर कह लें आप उसको, इसके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कह लें, कंटेंट राइटिंग के हवाले से कह लें, ईमेल मार्केटिंग के हवाले से कह लें, आप इसको गूगल मार्केटिंग के हवाले से कह लें, आप किसी भी हवाले से कह लें, आप एसईओ का लफ्ज बार बार सुनेंगे। अब इस एसईओ का मतलब क्या है ये मैं समझाने जा रही हूँ। एसईओ कहते हैं जी, इसको शॉर्ट फॉर्म है एसईओ, और इसको एब्रीविएशन है इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन हमारा बहुत बड़ा है, आप अपनी क्यूरीज को इतना ऑप्टिमाइज कर लेते हो, इतना अच्छा कर लेते हो प्रोसेस, कि जब कोई क्लाइंट आता है या यूजर आता है वो सर्च करता है गूगल के ऊपर या फिर फाइवर के ऊपर, उसको आपकी ये चीज, ये आपकी गिग उसको शो हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है। अब ये कैसे हो सकता है? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट, और let me explain you. It means the process of improving your site to increase its visibility when people search for product or services related to your business in Google, Bing and other search engines. सर्च इंजन में अभी हमारे पास है, हम फाइवर की एग्जांपल ले लेते हैं। फाइवर के ऊपर आके कोई बंदा, कोई बायर जो है वो सर्च कर रहा है आपके हवाले से, तो आपका आपकी उसको शो होनी चाहिए। कोई बंदा सर्च करता है कंटेंट राइटिंग, ठीक है, तो उसको आपकी गिग शो होनी चाहिए ना, तो उस हवाले से आप अपनी गिग की जो है वो एसईओ करोगे, उस हवाले से आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करोगे कि जब कोई बंदा आता है वो ये लफ्ज लिखेगा तो उसको मेरी गिग शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आपके जो, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये एसईओ आपने कर लेनी है, ताकि जब भी कोई बंदा फाइवर पे आता है या फिर गूगल पे आता है। ये बेसिकली इंटरनेट बग है, मैं इसको सही करती हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब इंटरनेट के सिग्नल लॉस होते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। एनी हाउ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करी थी कि आप अपनी क्यूरीज को इतना रिफाइन कर लोगे, अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज करोगे जो सर्च इंजन के हवाले से बहुत बेस्ट होंगे। अब वो कीवर्ड आप अपने टाइटल में यूज करोगे, आप अपनी गिग के टाइटल में यूज करोगे, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड करोगे, आप उसको अपने अकाउंट के हवाले से लिंक करोगे, तो ये आप इसकी एसईओ कर रहे हो। तो जिस एक डोमेन में जाना है उसी एक डोमेन के हवाले से आप जो सर्च इंजन के हवाले से आपने जो कीवर्ड चूज करने हैं वो आपने अपने अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में भी लिखने हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखने हैं। आपने गिग बनाई है, गिग की डिस्क्रिप्शन में भी लिखने हैं। आपने उसके पैकेजेस बना रहे हैं, उसके पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं। आप उसके लिए वो बना रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसके टाइटल दे रहे हैं, गिग्स के पैकेजेस के टाइटल दे रहे हैं। आप उस उन लफ्जों को आप उधर उधर यूज करोगे, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ज्यादा सर्च इंजन के लिए इजी हो जाएगा कि वो आपकी गिग को उठा के उसके सामने लेकर आप उसको सर्च करेंगे। तो ये चीज थी एसईओ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एसईओ क्या होती है। देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाउ टू डू एसईओ।
कि हम अपनी गिग की एसईओ किस तरह से करेंगे। अभी ना तो हम गिग क्रिएट कर रहे हैं, सिंपली मैं आपको एग्जांपल से कुछ चीजें समझाना चाह रही हूँ, कुछ चीजें क्लियर करना चाह रही हूँ कि हम अपनी गिग की एसईओ किस तरह से करेंगे। हम सिंपली जब हम अपनी गिग का टाइटल क्रिएट करते हैं तो हमने अपना एक अच्छा सा यूआरएल बनाना है। यूआरएल क्या होता है कि जो आप गिग का टाइटल रखते हो वो ही यूआरएल होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरह से वो आपके यूआरएल में शो हो रहा होता है, यानी कि जो लिंक आप कहते हैं यूनिफाइड जो लिंक होता है, रिलेशनल लिंक होता है आपकी अकाउंट के साथ या आपकी गिग के साथ, तो उसको हम यूआरएल कहते हैं। तो ये सैंपल गिग टाइटल वर्जन आपके पास दिया हुआ है, आई विल बेस्ट एग्जांपल गिग टाइटल एवर। ठीक है कि मैं आपको बेस्ट टाइटल एग्जांपल दूंगा। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है इधर कोड के, यहाँ पे कोई भी एक टाइटल होगा तो ये वाली चीज आपने इतनी बेस्ट बना लेनी है कि वो यूआरएल आपका इतना ग्रेट हो जाए कि वो बंदा आगे सर्च करे और फौरन से आपकी एग्जैक्टली क्यूरी मैच और आपकी सबसे ऊपर उसके पास चली जाए। देन क्रिएटिंग अ बायर फ्रेंडली टाइटल। बायर के लिए जो चीज आसान होगी सर्च करना, लेट्स सपोज उसने कहा कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटर उसको चाहिए, या फिर उसको चाहिए ग्राफिक डिजाइनर, उसको चाहिए, उसको वेब डिजाइनर चाहिए, उसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए। तो वो यही चीजें कुछ लिखेगा ना कि वॉइस ओवर, या फिर वो कहेगा कि लोगो डिजाइनर, या फिर कहेगा कि कंटेंट राइटर, या फिर कहेगा एसईओ कंटेंट राइटर, या फिर कहेगा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और ये चीज आपको डिफाइन हो रही है कि वो किस तरह से इन चीजों को यूज कर रहा है। तो ये कुछ आपके पास बायर फ्रेंडली टाइटल होते हैं कि बायर जो लफ्ज लिख के सर्च करेगा आपने वो वाले लफ्ज अपनी गिग के टाइटल में डाल देने, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो एसईओ है वो ज्यादा डिफाइन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट टू डू बिफोर क्रिएटिंग गिग। ये हम पहले भी दोनों लेक्चरों में यही चीजें हमने डिस्कस की हैं, आज भी हम वही दोबारा से डिस्कशन करेंगे और उस चीज को मैं ज्यादा ब्रीफ डिटेल में जाऊंगी कि आप ये चीजें कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे और ये आपको किस तरह से हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। बट टू डू बिफोर क्रिएटिंग गिग, क्या आपने गिग क्रिएट करने से पहले क्या करना है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको रिफाइन करने हैं, जो आपकी हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड नीच। मैंने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लगाया है, आपको समझाया है किस तरह से आप उस अपनी नीच फाइंड करोगे, किस तरह से आप उसके बारे में करोगे, चीजें सारी रिफाइन करोगे, यूट्यूब के ऊपर देखोगे, गूगल के ऊपर देखोगे, आप उसको फाइवर के ऊपर देखोगे, तो आप अपनी नीच डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको पूरा एक लेक्चर दे के समझाई है, आज फिर उसका मैं एक स्लाइड में रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि आप इसके बारे में परेशान ना हो, ठीक है। When defining exactly what the gig will be, ask yourself, आपने करना क्या है कि जब आप नीड सेलेक्ट करते हो आपने ये सोचना है कि मैं किस चीज की गिग बनाऊंगा। Does take it me a few 5 to 15 minutes to complete this section। क्या आपको कि मैं ऐसी गिग बनाऊं, क्या मुझे इतना अर्जेंट ऑर्डर आ जाए कि जो यूजर है मुझे कहे, जो बायर है मुझे कहे कि ये वाला ऑर्डर आपने 1 घंटे के अंदर करके देना है। तो 1 घंटा उसका मैक्सिमम टाइम है, आपको 15 से 20 मिनट में काम करना होगा, कंप्लीट करना होगा, ठीक है। फिर वो हो सकता है रिवीजन मांग ले, तो फिर वो ऑर्डर 1 घंटे में तो कंप्लीट नहीं हो सकता ना, फिर आपके अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपने कुछ ऐसी नीड सेलेक्ट करनी है, कुछ ऐसी चीजें करनी है, कुछ ऐसी स्किल लर्न करनी है कि जो आपको इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि 2 घंटे का काम आप 5 मिनट में करें, 2 दिन का काम आप 15 मिनट में करें, 4 दिन का काम आप 1 दिन में करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपके पास इतनी एक्सपर्ट नीच होनी चाहिए। आपके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, नो डाउट, कोई मसला नहीं है, मेरे पास भी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं भी सीखती रहती हूँ, साथ साथ न्यू चीजें आती हैं, न्यू चीजें लर्न करती रहती हूँ। आपके लिए भी ये एक ग्लैमर है, एक डांस है, एक आपको भी इस टाइप के ऊपर चलना है, आपने भी यही सीढ़ियाँ चलनी है जो मैं थोड़ा सा आपसे एक step अगर आगे हूँ कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ, गिग बनाई हुई है, तो आप भी ये करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी नीच सेलेक्ट करनी है और नीच में सिलेक्शन में इतना केयरफुल हो जाएं कि आपका अकाउंट वेल प्रूव हो जाए, ठीक है। कि आपकी जो नीच है वो इतनी अच्छी हो कि आप इतने उसके अंदर एक्सपर्ट हो कि आपको कोई टास्क मिले आप उसको 5 से 10 मिनट में करके फिनिश कर दें। इज दिस सर्विस स्केलेबल, कैन आई डिलीवर मल्टीपल ऑफ इट इन बैचेस। कि वो कहता है कि ये मैं जो काम करने वाला हूँ क्या मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, मतलब कि एक प्रोडक्ट है क्या मैं उसके चंक्स कर सकता हूँ, क्या मैं उसके पार्ट्स कर सकता हूँ। क्योंकि जो फाइवर है हमें 2 ऑप्शन देता है पेमेंट के,
ठीक है। एक तो वो डायरेक्ट पेमेंट है, जो सिंगल पेमेंट जिसको कहते हैं, वो हमें कंप्लीट करने के बाद मिलती है। ठीक है। और दूसरी हमें फैसिलिटी देता है कि जो पेमेंट है वो हमें माइलस्टोन में मिल सकती है, यानी कि पार्ट्स आप डिलीवर करते जाओगे तो वो एक पार्ट के इतने पैसे उसने बाय ने फिक्स किए हुए हैं कि जब ये पार्ट कर लोगे मैं इतने पैसे दूंगा, यहाँ तक काम कर लोगे इतने पैसे दूंगा, यहाँ तक काम कर लोगे तो इतने पैसे दूंगा। तो आपके अपनी जो सर्विस है, क्या आप उसको स्केलेबल कर सकते हो, क्या आप उसको मल्टीपल बैचेस में डिलीवर कर सकते हो। तो आपने इस तरह से भी सोचना है इसके बारे में। आर द एक्स्ट्रा component that could be built onto this initial service, क्या कोई एक्स्ट्रा चीजें आप अपनी सर्विस के साथ ऐड कर सकते हो ताकि बायर आपको खुश हो जाए। ठीक है। लेट्स सपोज मैं रिज्यूमे राइटिंग की एग्जांपल देती हूँ कि आप रिज्यूमे राइटिंग कर रहे हो तो क्या आप उसको एक्स्ट्रा में कवर लेटर राइट करके दे सकते हो। अगर आप राइट करके दे सकते हो तो ये आपकी एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं। आप उसको इतना ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि अगली दफा वो आपके पास आएगा। ठीक है। कि आपने उसको एक दफा इतनी अच्छी सर्विस दी है कि अब उसका दिल करता है कि मैं बार बार उसके पास जाऊं, कि ये जो बाय सेलर है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, ये बहुत अच्छे से डिलीवर करता है, टाइमली चीज़ों को डिलीवर करता है। तो फिर वो डेफिनेटली आपके पास आएगा जब आप उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज दोगे। बाज दफ़ा हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे होते हैं और चार्ज नहीं कर रहे होते, और बाज दफ़ा हम उसको एक्स्ट्रा सर्विस दे के उससे एक्स्ट्रा मनी निकलवा लेते हैं, एक्स्ट्रा बजट जो है वो उससे ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर इन सारी बातों का आंसर जो है वो यस है, देन यू हैव अ वैल्यूएबल गिग ऑन योर हैंड। तो आपके पास एक गिग बन गई है कि आप ये वाली सर्विस जो है वो सेल कर सकते हो। ठीक है। आपने अपनी नीड को ध्यान में रखना है, इन तीनों सवालों के आंसर देने हैं। अगर इन तीनों सवालों के जवाब यस हैं, आप अपनी गिग उस टॉपिक में बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपने 3 डोमेन सोचनी है। ठीक है। ताकि आप उस डोमेन के ऊपर वर्क करते हुए इन सारी चीज़ों को एवेल्युएट कर सकें, ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है। तो ये मल्टीपल स्टेप्स हैं या मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो आपकी एवेल्युएशन के लिए ज़रूरी हैं, तो आपने इनको एवेल्युएट करना है। ठीक हो गया। देन हमारे पास आता है रिसर्च योर नीच। पहले हमने बात की है कि फाइंड योर नीच, आपने फाइंड करना है। अब जो फाइंड कर लिए नीच, उसको आपने क्या करना है, रिसर्च करना है। अब आपने मेरे साथ डिस्कशन की थी ना, अब डिस्कशन के बाद मैंने आपको कहा था इसको मजीद रिफाइन करें। वो मजीद रिफाइन करने का मतलब यही था कि अपनी नीच को रिसर्च करें। आस्क योर सेल्फ, आर देयर एनी अदर वर्जन ऑफ गिग ऑलरेडी, हाउ मैनी। आपने जो नीड सेलेक्ट की है, जैसे कि एक बंदे ने कहा मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है, वो कंटेंट राइटिंग को जस्ट लिखे। आ रही जा रही मैम आपकी आवाज। ओके, लेट मी। क्या वॉइस अब ठीक आ रही है खिजर? खिजर बेटा, अब आप मेरी वॉइस आप तक ठीक आ रही है, मुझे बताएं ताकि अब हम आगे कंटिन्यू करें। क्विकली रिस्पॉन्स किया करें। अब ओके है, ओके ओके ठीक है। ठीक है। तो मैंने बात क्या की थी, हम बात कर रहे थे रिसर्च योर नीड्स। हम कल हमने डिस्कशन की थी कि डिफाइन योर नीड्स। आपने जब डिफाइन कर ली नीड्स, आपने 2 से 3 नीड्स देख लेंगे, मैं इसे इसके अंदर काम करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा था इसको मजीद रिसर्च करें, मजीद डिफाइन करें। आर देयर अदर वर्जन ऑफ गिग्स ऑलरेडी एंड हाउ मैनी। आपने कंटेंट राइटिंग के अंदर आपने नीड सेट की कि मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है। अब आपने क्या करना है, फाइवर के ऊपर जाके लिखना है कंटेंट राइटिंग। आपको पता चलेगा कितनी सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है, कितने लोग वहाँ पे यही सर्विस दे रहे हैं। सेल फ्रॉम अदर सेलर्स, हाउ। क्या आपसे पहले वहाँ पे लोग सर्विसेज काम की दे रहे हैं, आप उनसे खुद की गिग लैदा से कुछ डिस्टिंग्विश करवा सकते हो, कुछ डिफरेंस है उसके अंदर, और क्या डिफरेंस है ये चीज़ आप। इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू मीट एन अनमेट नीड। क्या यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा काम पहले नहीं हुआ हुआ और आप वो कर सकते हो उसी नीड के अंदर। तो आपने इस चीज का आंसर करना है। इफ यू सी देयर इज ऑलरेडी अ सरप्लस ऑफ सेलर ऑफरिंग अ सर्विस। ये आप देखोगे कि बहुत सारे सेलर यही सर्विसेज दे रहे हैं दैट इज आइडेंटिकल टू योर आइडिया, जो कि आपकी आइडिया से बिल्कुल मैच कर रहा है। ब्रेन स्ट्रॉम, फिर आपने क्या करना है, अपने माइंड में दोबारा से ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी है। हाउ कैन यू
स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। फिर आप कैसे इनसे अलहदा स्टैंड करोगे, कैसे इनसे अलहदा डिफरेंट दिखेगी आपकी गिग, कैसे आपका आइडिया उन सबसे डिफरेंट होगा, हालांकि आप भी वही सर्विस दोगे जो पहले 2-3 लाख बंदे दे रहे हैं। कंटेंट राइटिंग आप लिख के देखो, आपको पता चलेगा कितनी गिग्स वहां पे मौजूद है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में भी ये चीज दिखाऊंगी कि आप देखोगे कि कितनी ज्यादा सर्विसेज मौजूद हैं। फिर आप क्या ऐसा डिफरेंट क्रिएट करोगे, क्या ऐसा डिफरेंट वहां पे सर्विसेज दोगे उसी हवाले से, उसी नीच के हवाले से कि लोग आपके पास आए। ठीक है, तो आपने अपनी नीच को करना है रिसर्च। देन हमारे पास अगर इन सारी बातों के जवाब यस में आपके पास आ गए हैं, आपने सारा चीजें डिफाइन कर ली हैं, तो आपने क्या करना है, नाउ योर वैल्यू। आपको पता है कि मेरी गिग जो है वो बाकी बंदों से डिफरेंट है, बाकी बंदे ये जो काम कर रहे हैं उनसे मेरी गिग जो है वो आउटस्टैंडिंग है। जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ऐसी सर्विसेज कोई नहीं दे रहा, ऐसी सर्विसेज ज्यादा रेट में दे रहा है, ऐसी सर्विसेज बहुत कम रेट में दे रहा है, ऐसी सर्विसेज वो विदाउट कॉपीराइट्स दे रहा है, ऐसी सर्विसेज वो विदाउट प्लेजरिज्म दे रहा है, ऐसी सर्विसेज वो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट में दे रहा है। तो मैं अपनी ये सिंपली गिग के अंदर, सिंपल सी गिग जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर अगर देना शुरू कर दूं तो मेरा तो लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने काम की वर्थ बनानी है, आपने अपनी वैल्यू को जानना है कि आप ये काम कैसे डिलीवर करोगे। वेलकम सहर, आर यू देयर कनेक्टेड? ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने काम की वर्थ बनानी है। वॉइस ठीक आ रही है? यस और नो में आंसर करें प्लीज। वेलकम सहर, आज आप बहुत लेट आई हैं क्लास में, खैरियत? ओके ठीक है, नाउ योर वैल्यू। आपने अपने काम की जो वर्थ बनानी है, आपने काम किया है कि एक बंदा ये काम $50 में कर रहा था। ठीक है, आपको लगता है ये कम पैसे ले रहा है ये काम करने के, आप उससे ज्यादा में ऑफर करोगे वही सर्विस। आपको लगता है कि ये काम जो है वो ज्यादा पैसे ले रहा है और ये काम तो इतना है ही नहीं, फिर आप उसके कम में पैसे ऑफर कर दो। Offering your work free is not recommended approach to connect with the patient potential buyer। कि आपके पास फ्री वाला ऑप्शन ही नहीं है कि आप फाइवर के ऊपर अपनी फ्री सर्विसेज नहीं दे सकते। एटलीस्ट कम से कम आप रेट जो है वो $5 रख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी लिमिट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ योर वैल्यू, आपने अपनी वैल्यू डिफाइन करनी है कि मेरा काम जो है वो सबसे आउटस्टैंडिंग है, मैं उन सबसे अलग खड़ा हूँ। जो सारे $5 में काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे जो मैं अपनी कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, मैं अपना एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट सेल कर रहा हूँ, मैं अपना एसईओ कंटेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करके कंटेंट के अंदर उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरी तो उनसे अलग कोई डिस्टिंक्शन होनी चाहिए ना। तो जब वो डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गई है तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू है उनसे अब चली जाएगी। वो $5 में कर रहे थे, आप वही काम, उतना ही काम सिर्फ एक एसईओ करके, सिर्फ एक एसईओ करके आप वही काम $100 में भी सेल कर सकते हो। ठीक है, वर्ड्स कितने हैं, अब वो वर्ड्स राइट कर रहे तो कंटेंट राइटिंग में 500 वर्ड्स, आप वो 1500 वर्ड्स 200 में सेल कर सकते हैं। वो $5 में 1500 दे रहे थे, आप 2000 वर्ड 200 में सेल कर सकते हैं अगर आप उसकी अच्छी एसईओ कर दें। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब हम इनिशियली अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम अपना रेट जो है वो लो रखते हैं। ठीक है, $5, $15, $20, $30, $25, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना शुरू में रेट जो है वो थोड़ा लो रखते हैं ताकि जो बायर आए वो थोड़ा सेटिस्फाई भी हो और इस चीज को वो देखे भी और इसको लेके भी चले। ठीक है, तो आपको तो शुरू शुरू में जब आपको अ, अपने ऑर्डर्स लेने होते हैं ताकि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाए, वेरीफाई हो जाए, आपका रैंकिंग अच्छी हो जाए, तो आप अपना शुरू शुरू में थोड़ा रेट कम रखते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लेवल 1 लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर बन जाते हो और इंशाल्लाह आप बनेंगे और सारे बनेंगे, तो फिर आप अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। और एट दी लास्ट जो हमारा फोर्थ स्टेप है, एस्टेब्लिशेस अ फ्लो। आपने क्या करना है, एक फ्लो क्रिएट करना है आफ्टर गेटिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज। जब सारी चीजें आपके माइंड में ऑर्गेनाइज हैं, आपने क्या करना है, थिंक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोसेस। ठीक है, आपने मुख्तलिफ तरीकों से सोचना है। व्हाट टाइम ऑफ द डे,
or what time each week will be dedicated to working on my gig. मैं एक दिन के अंदर कितना काम इसके ऊपर करूँगा, मैं एक हफ्ते के अंदर कितना काम इस गिग के रिलेटेड करूँगा, या एक आपने अपना एक टाइम टेबल के बारे में सोच लेना है, ठीक है? जब आपकी गिग के बारे में आप क्लियर हो गए हो, आप अपनी सर्विसेज़ के हवाले से क्लियर हो गए हो, तो हमारी लाइफ में दूसरी चीज़ें भी तो होती हैं ना। तो हमारी लाइफ में दूसरी चीज़ें भी तो हैं, उनको भी हमने साथ लेके चलना होता है। तो फिर आपने क्या है कि थोड़ा-सा अपना टाइम जो है वो सेट कर लेना है। अगर आप रात को काम कर रहे हो तो डेफ़िनेटली फिर आपको डे में सोना भी पड़ेगा, और डे में हमारी बहुत सारी दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। तो आपने इस हवाले से थोड़ा-सा अपने माइंड में एक स्केच बना लेना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है कि मैं ये काम ऐसे-ऐसे स्टेप्स फ़ॉलो करूँगा, ये काम इतनी देर में कर लूँगा, ये इतनी देर में, और इतना टाइम मैं अपनी गिग को, अपने पैशन को, अपने वर्क को, अपनी इस सर्विसेज़ को दूँगा, ताकि मेरी गिग जो है वो ऊपर जाए, मेरा अकाउंट ऊपर जाए, और मुझे जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएँ, ठीक है? ताकि आप अर्निंग स्टार्ट कर लें ना, तो फिर आपने इस चीज़ के हवाले से भी सोचना है, हाउ कैन आई सेट अप ए प्रोडक्टिव वर्क स्पेस? आप कैसे एक प्रोडक्टिव वर्क स्पेस बना सकते हो? आप कैसे बनाओगे वर्क स्पेस प्रोडक्टिव, कि जब आपके पास बायर भी आएँ, आपको मैसेज भी आएँ, आपको इनबॉक्स भी आएँ, लोग आपकी गिग को भी देखें और आपकी गिग काम की हो। ये ना हो कि अब ऐसी गिग भी आप देखोगे फाइवर के ऊपर के पाकिस्तानी है ना, फिर वो थोड़ा ज़रा, अब क्या कहें बंदा, उन्होंने गिग्स बनाई हुई हैं कि मैं अपनी भैंस के साथ लूँगा वो सेल्फी लेते हुए, उसके साथ सेल्फी लेते हुए मैं किसी को बर्थडे विश करूँगा। तो लोग इतने पागल हैं, उसको ऑर्डर भी दे रहे हैं और उसकी गिग रैंक भी हो रही है, ठीक है? वो प्रोडक्टिव तो नहीं ना हुई, किसी काम की भी नहीं है, एवें फ़िज़ूल सी है नाम ख़राब करने के लिए। तो फिर वो क्या है कि आपने प्रोडक्टिव वर्क स्पेस बनानी है, एक अच्छा आपने कंटेंट देना है, अच्छी सर्विसेज़ देनी है। व्हाट मटीरियल डू आई नीड टू वर्क ऑन माय गिग? आपको कौन-कौन से गैजेट चाहिए? आपको लैपटॉप चाहिए, आप अपना काम मोबाइल पे कर सकते हो, आप वॉइस ओवर करते हो तो आपको माइक चाहिए, आप अगर एडिटिंग करते हो तो आपको फिर एडिटिंग के हवाले से अच्छा पीसी चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, आपको एक अच्छा सेटअप चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपने एक वर्क फ्लो के अंदर इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर लेना है, ठीक है? तो आपने जब ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो हाउ टू सिलेक्ट योर डोमेन के ऊपर हमने बात कर ली है आज, हाउ टू थिंग्स गेट ऑर्गनाइज़, आप कैसे सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करोगे, इसके ऊपर सारी बात कर ली है। तो मैंने एक कहा था कि मैं आपको दिखाऊँगी कि आप कैसे कॉम्पिटिशन को चेक करोगे, जो आपने डोमेन सेलेक्ट की है कि उसके अंदर कितनी गिग्स बनी हुई हैं और आपने उन सब से कैसे डिफरेंट होना है। तो वो चीज़ मैं दिखाने के लिए आपको फाइवर के ऊपर लेके जाना चाहती हूँ कि आप कॉम्पिटिशन चेक करें अपनी नीड का, वो कैसे चेक होगा? लेट्स चेक इट। स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे एक दफ़ा मैसेज में बता दें प्लीज़, ताकि हम इसको देख लें एक दफ़ा। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, ओके, वॉइस क्लियर आ रही है? कोई मसला तो नहीं, क्योंकि अब मैंने दूसरी पेज पे मूव हुई हूँ, तो बाजू का ऐसे हो जाता है, गूगल पे मूव होते हैं या हम ज़ूम करते हैं तो वो वॉइस इश्यू आता है। ठीक है, चलें, शुक्र है आज वॉइस का तो मसला नहीं आ रहा। ठीक है, ये फाइवर मैंने ओपन किया, यहाँ भी आपने कंपटीशन चेक करना है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, मैंने नहीं करना लॉगिन भाई। ठीक है, चलें फाइवर से चले जाते हैं। तो आपने कंपटीशन चेक करना है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंटेंट राइटर। अब आप देखिए है, लोगों ने सिर्फ एक ही वर्ड है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कंपटीशन चेक करना है हमने। अब कंपटीशन कैसे चेक होगा?
अब मैंने एक लफ्ज लिखा था कंटेंट राइटर, ठीक है। कंटेंट राइटर के नाम पे कितनी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, देखें 968 सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ एक लफ्ज पे इतने बंदे सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपने सोचना है कि इतने बंदे सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा काम करूँ कि मैं इन सबसे डिफरेंट लेवल पे चली जाऊँ, डिफरेंट मेरी गिग हो जाए, ठीक है। तो आपने इस हवाले से अपनी गिग को सर्च करना है। हम एक और लिख लेते हैं, वॉइस ओवर, ठीक है। अब ये वॉइस ओवर के ऊपर देखें, ये सिर्फ एक लफ्ज मैंने लिखा है वॉइस ओवर। अब कितने लोग वॉइस ओवर की सर्विसेज दे रहे हैं, देखें 24,349 सर्विसेज अवेलेबल हैं ओवरऑल। इसमें टॉप रेटेड सेलर देखें कितना कंपटीशन है कि ये सारे के सारे टॉप रेटेड सेलर हैं। फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं टॉप रेटेड लेवल 2 टॉप रेटेड। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपने अपने कीवर्ड कुछ इस तरह से ढूंढने हैं कि वो आप इन सबसे डिफरेंट चले जाओ, ठीक है। कीवर्ड सर्चिंग के हवाले से हम कल बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कंपटीशन दिखा रही हूँ। आपका प्रैक्टिकल वर्क यही है कि जो आपने नीड सेलेक्ट किया उसको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड से आपने सर्च करना है। जैसे कभी वॉइस ओवर लिख लिया, जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट लिख लिया, जैसे फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट लिख लिया, जैसे इंग्लिश वॉइस ओवर आर्टिस्ट लिख लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट लफ्ज लिख के आपने इसको सर्च करना है ताकि आपके लिए ये जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि हम कोई और लिख लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने कंटेंट राइटिंग लिखा था, अब मैं लिख लेती हूँ एसईओ कंटेंट राइटर, ठीक है। तो ये एक और लफ्ज मैंने लिख के उसी चीज को सर्च किया। अब इसके ऊपर सर्विसेज देखिएगा, कंटेंट राइटर और एसईओ कंटेंट राइटर पे देखो कितनी ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं उसमें, और इसमें कितना डिफरेंस आ गया है कि अगर आप उस लफ्ज को लिख के अपनी गिग बनाओगे तो आप उस कंपटीशन में चले जाओगे 29,000 वाले। आपने लिखा है एसईओ कंटेंट राइटर अपनी गिग के टाइटल में लिख लिया है, तो आप इधर फॉल करोगे, आपकी गिग जो है वो इतने बड़े कंपटीशन में आ जाएगी। अब ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है, आप इसको ज्यादा ज्यादा देखेंगे। ये जो हमारे पास कंपटीशन है ये लाखों में भी जाएगा। जैसे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाते हैं, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक मैंने लफ्ज लिख के इधर सर्च किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ गई हूँ मैं। तो अब इसकी सर्विसेज देखिएगा आप कितनी ज्यादा वो सर्विसेज इधर अवेलेबल हैं, ठीक है। अब देखें कितने लोग इधर सर्विसेज दे रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2710। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही लफ्ज लिखती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग 7,386 पीपल जो हैं वो इस पे सर्विसेज दे रहे हैं जिन्होंने ये कीवर्ड जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप अब कहोगे कि जब यहाँ से सर्च करते हैं कोई और कंपटीशन आता है, यहाँ से सर्च करते हैं कोई और कंपटीशन आता है, तो हो सकता है एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर डोमेन में ना गिग बनाई हो, उसने किसी और डोमेन में गिग बनाई हो, लेकिन अपनी गिग के अंदर गिग को रैंक करने के लिए ये कीवर्ड यूज किया हो, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये जो चीजें थी वो ज्यादा रिफाइन कर ली हैं। आप दोबारा से इसको इसी लिंक से दोबारा से अटैच हो जाइएगा अगर ये खत्म हो जाए। एनीहो हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो खत्म हो गया है। सिर्फ मैं यही बताना चाहूंगी कि इस वीडियो का लिंक जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप इसी वीडियो को, अगर आपकी कोई भी कनेक्शन इशू आ रहा है या कोई भी इशू की वजह से आप नहीं ले सके लेक्चर या एब्सेंट थे या जो भी था कोई भी इशू था, ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क। कोई भी सवाल है आपका, कोई भी आपको चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आप